नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और देखिए, उत्तराखंड के 4 धामों के कपाट यानी चारों कपाट खुल गए हैं। यात्रा 3 मई को ही शुरू हो चुकी थी और 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे। 6 मई को केदारनाथ धाम, तो आज बद्रीनाथ धाम के कपाट भी विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। अब 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। अगले 6 महीने श्रद्धालु मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। इस पावन मौके पर साक्षी बनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। रविवार सुबह की बात करें तो बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलते ही जय बद्रीनाथ के जय घोष से पूरा धाम गुंजायमान हो उठा। धाम में पहली पूजा महाअभिषेक पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से की गई। इस दौरान उनकी ओर से विश्व कल्याण और आरोग्यता की भावना से पूजा अर्चना महाअभिषेक समर्पित किया गया। तो देखिए, 3 मई से जो यात्रा शुरू हुई है, अब चारों धाम के कपाट खुलने के बाद संपूर्ण रूप से इस यात्रा को संपन्न किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले 3 मई को यात्रा की शुरुआत से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, फिर 6 मई और आज बद्री विशाल के दर्शन के साथ जो धूम रही, जो रंग रहा, जो रौनक, वो आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं। 2 साल का जो सांकेतिक यात्रा संपन्न और समापन लोगों को पता नहीं चला था, वो अब तमाम लोगों को मौका मिला है कि वो जाएं, 4 धाम यात्रा करें, रजिस्ट्रेशन कराएं। हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखी गई है। आज भू वैकुंठ बद्रीनारायण जी के कपाट खुले हैं। आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं में एक गजब का उत्साह, उल्लास, उमंग है। और दो साल की जो यात्रा एक प्रतीकात्मक हुई थी, उसके बाद जो आज यहाँ पर परिस्थितियाँ हैं, आपने देखा होगा जब चारों धाम उत्तराखंड में खुले हैं, चाहे यमुनोत्री धाम रहा हो, चाहे गंगोत्री धाम रहा हो, चाहे केदारनाथ में, और आज बद्रीनाथ में भी वही नज़ारा चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और सभी लोग मुक्त हस्त से भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। बद्रीनाथ धाम के आज कपाट खुल गए हैं। इसके बाद भक्तों की बड़ी संख्या देखने को मिली है। जमावड़ा सा लग गया है बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम के महत्व के बारे में स्वामी अभिमुक्ताश्वरानंद सरस्वती जी महाराज से खास बातचीत हुई है। एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। पूरी तरह से श्रद्धालु में उत्साह है। हमारे साथ में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आज बड़े विधि विधान के साथ में भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल गए हैं। किस तरीके से आप कहेंगे? आज बड़ा ही पावन दिन है। भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा अभी तक 6 महीने से नारद जी के नेतृत्व में देवता कर रहे थे। आज फिर से हम मनुष्यों को अधिकार मिला है देवताओं की ओर से कि आप 6 महीना भगवान की पूजा अर्चना करके अपने मनो अभिलषित को प्राप्त कर सकें। प्रातःकाल ठीक 6:15 बजे विधि विधान के साथ भगवान के मंदिर का कपाटोद्घाटन हो चुका है। लोग इस समय दर्शन कर रहे हैं। लोगों के मन में बड़ा उत्साह है। यहाँ की व्यवस्था भी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से बहुत अच्छी की गई है और लोगों को असुविधा बहुत कम हो रही है। हम देख रहे हैं सब अच्छा चल रहा है। महाराज जी, बस एक लास्ट सवाल है। एबीपी गंगा हमारा टीवी चैनल है। एबीपी गंगा के माध्यम से तमाम दर्शकों ने केदारनाथ हो, गंगोत्री हो और फिर बद्रीनाथ हो, तमाम धामों के दर्शन किए हैं। आप क्या कहेंगे एबीपी गंगा के माध्यम से? देखिए, जो चैनल आजकल उनकी तो बाढ़ आई हुई है, बहुत सारे चैनल हो गए हैं, लेकिन बाढ़ जब आई हुई हो ऐसे समय में अपना एक अलग अस्तित्व, अपना एक अलग वजूद बना के रखना, यही बड़ी चुनौती होती है। एबीपी गंगा ने सनातन धर्मियों के मन मानस को छुआ और उन्होंने कहा कि हम आपको घर बैठे ले चलेंगे उस स्थान पर जहाँ पर जाने की आपने सदा से कामना मन में पाल रखी थी। बहुत से लोगों को अच्छा लगा। लोग हमसे कहते हैं कि हमने एबीपी गंगा पर अमुक धाम के दर्शन किए, तो हमको बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए चैनलों की भीड़ में इस चैनल के प्रति हम लोगों के मन में आदर का भाव उत्पन्न हो जाता है। बहुत बहुत शुभकामना है। आप अपने इस स्पिरिट को और बढ़ाइए, लोगों को और बारीकियाँ धर्मशास्त्र के अनुसार उस स्थान का जो महात्म्य है उसको भी बताइए और लोगों को आह्लादित करिए। धन्यवाद महाराज जी।
हमारे साथ में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी थे, जो बता रहे थे कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा इस बार बहुत ही सुगम और सरल रहने वाली है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मरमर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, बद्रीनाथ धाम। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के हर की पैड़ी घाट पर पूजा की। इस दौरान उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। गंगा सप्तमी के मौके पर सीएम धामी ने हरिद्वार हर की पैड़ी पर गंगा मां का अभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 साल बाद आज से 4 धाम पूरी तरीके से खुल गए हैं। मैंने मां गंगा से प्रार्थना की है कि उनका आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सबका कल्याण करे। आज हमारे चारों धाम आज के दिन पूरे रूप से खुल गए हैं। सभी पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल गए हैं। केदारनाथ जी के, गंगोत्री के, यमुनोत्री के पहले ही खुल गए हैं। माँ गंगा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा सरल हो, सुगम हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी यात्रा बिना विघ्न बाधा के चले, क्योंकि 2 सालों बाद यात्रा हो रही है और सभी यात्री सकुशल आएँ, सकुशल जाएँ, साथ में हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। मैंने माँ गंगा से प्रार्थना की है कि माँ गंगा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, सारे कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। सीएम योगी आज सुबह एमपी के दतिया पहुंचे। उन्होंने मां पीतांबरा की भक्ति की। सुबह मंदिर पहुंचकर उन्होंने मां की पूजा अर्चना की। परिसर में मौजूद अन्य मंदिरों में भी सीएम पूजा करते नजर आए। पूजा के बाद माला पहनाकर पुजारी ने सीएम का सम्मान किया। ये 3 तस्वीरें हैं आज किस तरीके से मां पीतांबरा के पीठ जाकर सीएम ने पूजा अर्चना की। अयोध्या में 84 कोस की परिक्रमा का समापन हो गया है। 16 अप्रैल को अयोध्या के कारसेवकपुरम से 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हुई थी। आपको बताया वीएचपी के हनुमान मंडल दल के नेतृत्व में 84 कोस की परिक्रमा कल देर रात अयोध्या पहुंची और आज सुबह 7 बजे रामकोट की सांस्कृतिक सीमा के साथ परिक्रमा का समापन हुआ। आपको बता दें, कोरोना के चलते 2 साल तक 84 कोसी ये परिक्रमा आयोजित नहीं हो पाई थी। अच्छी व्यवस्थाएं मिली और खूब मदद करी इन लोगों ने। बड़ा भाव मिला। यहाँ की परिक्रमा में 84 की में इतना भाव था कि हम 84 की नैमी सारण दी, चित्रकूट दी, इतना भाव कहीं नहीं मिला जितना भाव परिक्रमा में मिला। इतनी सेवा मिली अयोध्या धाम की परिक्रमा में और ये हमारे बहुत भाग्य कि हमें इन संतों के दर्शन हुए। हम दूसरी बार इस परिक्रमा के साथ में आए हुए हैं और मथुरा वृंदावन से आए हुए हैं और जो परिक्रमा में इसमें जो सुविधा मिली है शायद किसी परिक्रमा में सुविधा नहीं है। पुलिस पीएसी और सुरक्षा के हिसाब से सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही, ठीक रही, सब प्रकार की व्यवस्था रही। जैसे पुलिस प्रशासन जो उनसे सरकारी व्यवस्था चाहिए था, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य, जल और सफाई कहीं कहीं हुआ, कहीं कहीं नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद भी हम आगे चलते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में इन दिनों सैलानियों की भीड़ दिख रही है। सैलानियों को ये काफी लुभा रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को बाघ का भी दीदार करने का मौका मिल रहा है। इसी कड़ी में बाघ की चहलकदमी करते हुए वीडियो एक पर्यटक ने सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसके बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है और बाघ की मॉनिटरिंग में जुट गया है। तो सैलानी ने यह वीडियो कैप्चर किया है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद डिपार्टमेंट मॉनिटर कर रहा है कि इस बाघ की ट्रेसिंग होनी चाहिए, क्योंकि देखिए टाइगर रिजर्व में एक डेटा रहता है, तमाम नजर रहती है, कैमरे के और कॉलर के साथ हमेशा लैस रहते हैं यहाँ के वन्य जीव। ऐसे में अब इसे मॉनिटर किया जा रहा है। चलिए और अब आपको दिखाते हैं वसूली वाले अस्पताल। मंत्री जी करो इलाज। दरअसल यूपी के सरकारी अस्पताल से जुड़े कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें कर्मचारी रिश्वत मांगते दिखाई दे रहे हैं। हमीरपुर से पीलीभीत तक कई ऐसे वीडियो वायरल हैं जो हमारी आपकी फिक्र बढ़ाने वाले हैं।
3600 में से ज़्यादा ले लो ना आप, क्यों इनके लेवल पे आप इंटरफेयर कर रहे हो? 8 के तो 24 300 रुपए ये बांटेंगे। कैमरे में कैद ये पूरा वीडियो बताने के लिए काफी है कैसे हमीरपुर के महिला जिला अस्पताल में बंदर बाट का खेल चल रहा है, क्योंकि सीएमएस और स्टाफ के बीच डिलीवरी और सीजर के नाम पर साफ साफ वसूली की बात हो रही है। ठीक है, इसमें कोई इंटरफेरेंस परमानेंट ये लोग इस वाले में से लेंगे। कुछ महीनों पहले के बताए जा रहे इस वीडियो से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचना तय माना जा रहा है। 3600 में से ज़्यादा ले लो ना आप, क्यों इनके लेवल पे आप इंटरफेयर कर रहे हो? 8 के तो 24 300 रुपए ये बांटेंगे। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि एबीपी गंगा नहीं करता है, पर चुभने वाली बात तो ये है कि जहां एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक अस्पतालों में बेहतरी के लिए भागीरथी कोशिशें कर रहे हैं, ऐसे में लापरवाह और भ्रष्ट कर्मचारी उनकी कोशिशों पर पलीता लगाते क्यों नजर आ रहे हैं? इसमें से भी लिया जाता है, इसमें से नहीं लिया है। पीलीभीत के जिला अस्पताल से भी एक ऐसा ही हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां वायरल वीडियो में एक दिव्यांग बच्चे को सर्टिफिकेट में दिव्यांग लिखने के नाम पर एक युवक 2000 रुपए की रिश्वत मांगता दिख रहा है। काम तो हो जाएगा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, किसी से मत कहना होना मत कर। अरे कहेंगे किससे यार? 2000 रुपये रिपोर्ट लगेगी यार, वो बेचारे हरिजन हैं यार, मजदूर हैं यार। नहीं वो तो बात ठीक है, डॉक्टर है ना, मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब कितने रुपये दोगे ना? अरे 100-200 रुपये यही 100-200 नहीं करेगा है। 100-200। हालांकि पीड़ित ने इस रिश्वतखोर की काली करतूत को कैमरे में कैद कर लिया। जरूरी है हालात बदले और अस्पतालों को बीमार बनाने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई का बुलडोजर चले। एक और रिश्वतखोरी का दीमक है तो दूसरी तरफ बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था। ये तस्वीर बलिया की है, जहां सरकारी अस्पताल के अंदर एम्बुलेंस में तेल नहीं होने की वजह से मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। ऐसे में ठेले पर मरीज को ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सवाल है, तमाम बड़े बड़े दावों के बावजूद इस तरह की तस्वीरें सामने क्यों आती है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बागपत से बड़ी खबर है, शराब माफिया हरेंद्र पहलवान के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी मिल रही है। हरेंद्र पहलवान की 13 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्की होगी। हरेंद्र के खिलाफ 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और बागपत से इस वक्त बड़ी खबर यह मिल रही है कि शराब माफिया हरेंद्र पहलवान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरेंद्र पहलवान की 13 लाख की संपत्ति चिन्हित कर ली गई है, जिसकी कुर्की की कार्रवाई होगी। और अगर हरेंद्र पहलवान की आप बात करें तो 20 से ज्यादा मुकदमे हरेंद्र पहलवान पर दर्ज हैं और ऐसे में कार्रवाई की खबर आ रही है। 13 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्की होगी। 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं हरेंद्र पहलवान पर। बागपत से बड़ी खबर, शराब माफिया हरेंद्र पहलवान के खिलाफ कार्रवाई की खबर आ रही है। 13 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्की होगी। मामलों की बात करें तो 20 से ज्यादा मुकदमे हरेंद्र पहलवान के खिलाफ दर्ज हैं। ज्यादा जानकारी सहयोगी राजीव पंडित से लेते हैं। कब होगी ये कार्रवाई राजीव? पुलिस प्रशासन का माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी है। ये हरेंद्र पहलवान बड़ोस कोतवाली क्षेत्र के बावली गांव का रहने वाला है, जो बहुत बड़ा शराब माफिया है। वो 25 से ज्यादा मुकदमे विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में दर्ज है। इसके खिलाफ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई अभी कुछ देर में शुरू करने वाली है। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा है, पीएसपी भी साथ में है, ताकि किसी तरह का विरोध का सामना न करना पड़े। एसडीएम पूजा चौधरी भी वहां पर मौजूद है, सीओ युवराज सिंह भी वहां पर मौजूद है। यह कार्रवाई डीएम के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट में होने जा रही है। अभी कुछ देर में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल राजीव, आप नजर बनाए रखिएगा तो शांतिपूर्ण तरीके से ये कुर्की की कार्रवाई हो। अभी से कुछ वक्त के बाद ही ये कार्रवाई होनी है, जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे। बागपत से ये बड़ी खबर, शराब माफिया पर शिकंजा कसा जाएगा। कुर्की की कार्रवाई अब से थोड़ी ही देर में होगी। राजधानी लखनऊ में नॉर्थ जोन की पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। हाल ही में सरकटी लाश मिली थी, जिसे लेकर लखनऊ में सनसनी फैल गई, जिसके बाद एडीसीपी ने नोट राज्य
ने टीम लगाकर सरगर्मी से तलाश शुरू की थी। अब लखनऊ में सिरकटी लाश मिलने के मामले में खुलासा भी हुआ है। आपको बताएं कि आरोपी एनबीडब्ल्यू कटने के बाद हत्या कर खुद को बचाने का प्रयास कर रहा था। मामला यूं था कि आरोपी ने पहले शराब पिलाई, उसके बाद आरी से गर्दन काटी थी, उसके बाद बॉडी को खाली प्लॉट में फेंक दिया। आरोपी की पहचान श्रीकांत उर्फ पिंकू सीतापुर निवासी के रूप में हुई है। यह भी आपको बताया कि आरोपी ने आजीवन कारावास की सजा से बचने के लिए हत्या की साजिश रची। ये एक दूसरे को जानते थे, एक साथ शराब वराब पीते थे, सर। पेंटिंग, हाँ, पेंटिंग का काम था। इसने पहले इसको शराब पिलाई है बहुत ज्यादा, और उसके बाद गला घोंटा है इसका। जब उसका गला घोंट दिया है, उसके बाद उसको आरी से काटा है उसके गले को। खबर कानपुर से है, जहां सपा नेता को इंतजार करना पुलिस कमिश्नर पीआरओ को भारी पड़ गया। दरअसल शासन के निर्देश है कि प्रत्येक महीने पुलिस कमिश्नर शहर के सभी जनप्रतिनिधियों से मिलकर शहर की समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी ले। इसी के चलते सपा विधायक इरफान सोलंकी निर्धारित समय से पहुंच गए। इस पर जब उन्हें पीआरओ ने रोका तो वो भड़क उठे। उन्होंने जनप्रतिनिधि होने की गरिमा का पाठ पढ़ाया। महज 15 मिनट का इंतजार करने से भड़के सपा विधायक इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी। सपा विधायक इरफान सोलंकी अमिताभ वाजपेयी ने जमकर हंगामा काटा। हम लोग मरवाओ, डंडा दौर का करो। विपक्षी विधायक तो रूलिंग पार्टी को अध्यक्ष आ गया हो, महिला सभा का कौन था भाई? कौन था? इसका प्रोटोकॉल हमसे बड़ा था। दिए हुए समय को मतलब होता है। महाराज जी स्पोर्ट पर्सन उन्होंने दावत दी है कि आना आप यहाँ। यार गलत बयानी कर दी आपने। रिकॉर्डेड। आपने बुलाया है, ऐसा नहीं है, काम है हमारे शहर का काम होगा। हम लोग मरवाओ, डंडा दौर का करो। विपक्षी विधायक तो रूलिंग तो पार्टी सुना को आपने, ये दो सपा विधायक हैं कानपुर में, जहां 15 मिनट लेट होने के बाद किस तरीके से समय को मतलब होता है। पीआरओ पर भड़क उठे। पीआरओ ने रोका था मिलने के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि जनप्रतिनिधियों से मिलिए और उनकी समस्याओं को सुनिए। हालांकि तय समय पर पहुंचे थे अमिताभ वाजपेयी, इरफान सोलंकी सपा विधायक हैं, लेकिन 15 मिनट इंतजार करने की बात पर भड़क उठे। पीआरओ ने कहा कि 15 मिनट के बाद साहब मिलेंगे, लेकिन इतने देर में ही ये वीडियो सामने आई है। विपक्षी विधायक तो रूलिंग पार्टी को अध्यक्ष आ गया हो, महिला सभा का कौन था भाई? कौन था? इसका प्रोटोकॉल हमसे बड़ा था। तो देखिए, कह रहे हैं अमिताभ वाजपेयी की कौन सा ऐसा प्रोग्राम था जो हमसे बड़ा था। उन्होंने दावत दी है कि आना आप यहाँ। और इरफान सोलंकी कह रहे हैं कि दावत दी गई थी आना यहाँ पर, काम से आए हैं, जनता के काम से आए हैं, तय वक्त पर मिलना चाहिए अधिकारियों को। क्या है ये मामला, इस पर क्या संज्ञान लिया जा रहा है, ये जानेंगे हमारे सहयोगी रतीश से। रतीश, भड़के हुए दिखाई दे रहे दोनों सपा विधायक, अभी क्या है पूरा मामला? शांत हो गया है या फिर आगे चलेगा? देखिए, शासन के निर्देश पर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने एक बैठक बुलाई थी। उसी के तहत अपनी समस्याओं को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के इन विधायकों को पहुंचना था। लेकिन जब ये कमिश्नर ऑफिस में पहुंचे, कैंप ऑफिस में पहुंचे, तो कमिश्नर के पीआरओ ने इनको 15 मिनट का इंतजार करा दिया। और उसी बात पर दोनों ही विधायक समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी भड़क उठे थे, जिसके बाद आनंद फानन में तुरंत ही विजय सिंह मीणा जो कमिश्नर हैं, उनके ऑफिस के अंदर ये गए और उसके बाद मामले का पटाक्षेप हुआ। लेकिन तगड़ी नाराजगी दिखाई और इस बात को बताया कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को जब बुलाया गया था तो उनको तत्काल मौके पर मिलना चाहिए था पुलिस कमिश्नर को, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिलहाल मामला खत्म हो गया है। अपनी नाराजगी जरूर दोनों समाजवादी पार्टी के विधायकों ने दिखाई। उसके बाद मामला हस्तक्षेप किया गया कमिश्नर के द्वारा और मामले को खत्म किया गया। अच्छा, लेकिन इंतजार ये पहले से शेड्यूल तय था, कमिश्नर को पता था जनप्रतिनिधि आएंगे? बिल्कुल, पुलिस कमिश्नर को मालूम था और पीआरओ को भी ये बताया गया था। पीआरओ ने ही उनको इनविटेशन भेजा था। यही इन दोनों विधायकों की आपत्ति थी कि जब स्वागत होना चाहिए तो वहां पर इंतजार कराया जा रहा है। और साफ तौर पर उनका ये भी आरोप था कि काफी देर से कोई व्यक्ति अंदर बैठा हुआ था जो पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर रहा था। जब विधायकों को बुलाया गया तो उनको तत्काल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के लिए अंदर भेजा जाना चाहिए था, लेकिन उनको इंतजार करना पड़ा। यही आपत्ति थी और इसी बात को लेकर हंगामा काटा गया, जिसके बाद तत्काल पुलिस कमिश्नर ने दोनों विधायकों को अंदर बुलाया और उनसे बात करके मामले को खत्म किया। जी ठीक है रतीश, देखिए वैसे भी जब सत्ता दल से ना हो विधायक तो मामला और सेंसिटिव हो जाता है। ऐसे में क्या अगर बीजेपी के 2 विधायक खड़े होते तो भी कमिश्नर उनको 15 मिनट इंतजार करने के लिए कहते?
मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कभी होता, क्योंकि सत्ताधारी दल के अगर विधायक वहां पर पहुंचते तो वो उनको पीआरओ रोकते नहीं, वो सीधे अंदर जाने देते। और यही आपत्ति लगातार दोनों विधायक जता भी रहे थे और इनका यही कहना था कि अगर सत्ताधारी दल से वो होते तो क्या उनको इस बात के लिए इंतजार कराया जाता, क्योंकि वो तो क्षेत्र की जनता की, बिल्कुल देखिए क्षेत्र की जनता के लिए, सेवा के लिए कमिश्नर भी हैं और जनप्रतिनिधि भी उनकी समस्या लेकर आते हैं। इस बीच कोऑर्डिनेशन की कमी होने पर ऐसी तस्वीरें आती हैं। रतीश, शुक्रिया जानकारी के लिए। सहारनपुर में पुलिस की मुठभेड़ में 2 शातिर चोरों से मुठभेड़ हुई है और पुलिस को सूचना यह मिली थी कि संदिग्ध देवबंद की ओर से आ रहे हैं। पुलिस की टीम को चेकिंग के दौरान हरपाली जंगल में एक ट्रैक्टर लोडर और एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग दिखाई दिए। पुलिस टीम ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस की टीम पर फायर करके भागने की कोशिश शुरू कर दी। क्रॉस फायर में दोनों बदमाश घायल हुए हैं और पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। तो देखिए देर रात किस तरीके से बदमाशों को पकड़ा गया है। मोटरसाइकिल और लोडर पे सवार थे। पुलिस को सूचना मिली थी, इन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन ये रुकने के बजाय पुलिस पर ही फायर करने लगे। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाश आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम देते दिखाई दे ही जाते हैं। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के ग्राम बगरुआ में रात बदमाशों ने घर में घुसकर तांडव मचाया। बदमाशों ने तमंचे के बल पर परिवार के सभी लोगों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के जेवर भी लूटे और फरार हो गए। ये लूट की घटना इलाके में इसलिए भी चर्चा में है, बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम देते समय बिना डरे बड़े आराम से घर में रखे तरबूज को कटवाया और उसे खाया और धमकाते हुए फरार हो गए। ये जरा देखिए, घर में तमंचे के बल पर दाखिल होते हैं, चोरी करते हैं, डकैती होती है और डकैती से मन नहीं भरता है तो पेट भी भर करके जा रहे हैं। भाई इन्हें किसी चीज का डर ही नहीं है। आप जरा देखिए, ये तस्वीरें हैं मुरादाबाद की और कानून का खौफ कितना है बदमाशों में। जरा देखिए कि जिस घर में डाका डाल रहे हैं उन्हीं घर वालों से कटवा करके तरबूज खा रहे हैं।